मैं टी.एन. त्रिपाठी, बीटेक फ्रॉम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर नैनीताल। आज पुनः डायमेंशन एनालिसिस के बारे में चर्चा करने आया हूँ। आज पिछले वीडियो में बताया गया था कि किसी भौतिक राशि की बीमा कैसे निकाली जाती है। आज हम चर्चा करेंगे कि बीमाओं के उपयोग क्या हैं। बीमाओं के चार उपयोग हैं। पहला, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। दूसरा, भौतिक समीकरण के संतुलन की परीक्षा करना। तीसरा, भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। चौथा, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। ये चार उपयोग हैं। अब एक एक करके हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए किसी भौतिक राशि की बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमा MT-2 है। इस राशि का मात्रक बताइए। ये हमारी प्रॉब्लम हुई। किसी भौतिक राशि की बीमा MT-2 है, इस राशि का मात्रक बताइए। तो बीमा है MT-2। M को हम किलोग्राम में लिखते हैं और T को सेकंड से लिखते हैं। अब यहाँ पर -2 आ जाएगा। M किलोग्राम, T सेकेंड, और ये -2 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से इसका मात्रक हुआ किलोग्राम सेकेंड की पावर -2। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी बीमा क्या हुई? किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से हम कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमा ML2T-2 है। ML2T-2 है। इस राशि का मात्रक बताइए। तो इसकी बीमा है ML2T-2। M को लिखते हैं किलोग्राम से, L को मीटर से और T को सेकेंड से। -2 ये इस राशि का मात्रक हुआ। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस राशि से इसका मात्रक हुआ किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि जिसकी बीमा दी हुई है उसका हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम भौतिक राशि के संतुलन की चर्चा करेंगे। किसी भौतिक राशि के संतुलन की परीक्षा कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक उदाहरण लेकर के स्पष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक समीकरण दिया हुआ है V = U + AT। यहाँ पर तीन पद हैं, V, U और AT।
बीमा के सिद्धांत के अनुसार इन तीनों पदों की बीमाएं एक जैसी होनी चाहिए। यदि इन तीनों पदों की बीमाएं एक जैसी हैं तो ये समीकरण संतुलित है। अगर एक जैसे नहीं आती हैं तो ये समीकरण संतुलित कतई नहीं है। अब देखिए v क्या होता है, अंतिम वेग यानी वेग L(t-1), u होता है L(t-1) क्योंकि u भी वेग है। a हमारा त्वरण है L(t-2) और t। इन सब की बीमाएं इस तरह से हम लिख लेते हैं। ये v की बीमा है, ये u की बीमा है, ये a की बीमा है और ये t की बीमा है। अब इसको हम हल करेंगे L(t-1) क्योंकि इसका हल यही है, ये L(t-1) और ये हुआ L(t-2) + 1, t की घात यहाँ पर -2 है और यहाँ पे 1 है, तो t⁻² + 1 यानी L(t-1) = L(t-1) + L(t-1) -2 + 1 -1। अब यहाँ पर देखें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीनों की बीमा L(t-1) है, इसलिए दिया गया समीकरण हमारा संतुलित है। अतः दिया गया समीकरण संतुलित है। इस तरह से हम किसी भौतिक समीकरण के संतुलन की परीक्षा कर लेते हैं। अब हम एक दूसरा उदाहरण देते हैं। t = 2πL/g। इसमें t आवर्तकाल है, L सरल लोलक की लंबाई है और g त्वरण है, पाई है। अब हमें इसके संतुलन की परीक्षा करनी है कि ये समीकरण संतुलित है अथवा नहीं। अब हम इन सब की बीमा लिखेंगे। तो t आवर्तकाल की बीमा t, 2 नियतांक है, पाई नियतांक है। नियतांकों का बीमा नहीं होती है, नियतांक बीमाहीन राशियां हैं, इसलिए इनको छोड़ देते हैं। अब लंबाई L की बीमा L और g की बीमा L(t-2) त्वरण है। अब इसको लिखते हैं L(1 - 1)(t)2 यानी L⁻0 t2 यानी t = t²। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो इसकी बीमा t है और इसकी बीमा t² है, दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए यह समीकरण संतुलित नहीं है। लिखेंगे अतः समीकरण संतुलित नहीं है। कब है? संतुलित नहीं है, ये समीकरण संतुलित नहीं है। अब हम आपको बीमा के कुछ सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी समीकरण में x = AT + BT² AT/BT² में A और B नियतांक है। इनकी बीमा और मात्रक बताइए। यहाँ x
मीटर में तथा t सेकंड में है। अब हमें इस समीकरण में a और b का मात्रक ज्ञात करना है। ये कोई भौतिक समीकरण दिया हुआ है, a और b के मात्रक ज्ञात करने हैं और इसकी विमा ज्ञात करनी है। यहाँ पर x लंबाई है मीटर में, t समय है सेकंड में। x = at + bt²। अब विमा के सिद्धांत के अनुसार तीनों पदों की विमाएं सेम होनी चाहिए, यानी जो विमा x की है वही at की होनी चाहिए, वही bt² की होनी चाहिए। चूँकि ये समीकरण संतुलित है इसलिए x, at और bt² की विमा एक होगी। अब x की विमा = at की विमा। x लंबाई है, लंबाई की विमा l, a की विमा हमें ज्ञात करनी है और t की विमा t। तो l/t = a, यानी a = lt-1। a की विमा हुई lt-1। अब हमें इसका मात्रक ज्ञात करना है। इसका मात्रक हुआ l लंबाई है मीटर में और t सेकंड है -1, यानी मीटर प्रति सेकंड। तो a की विमा हुई lt-1 और मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड। अब हम b का मात्रक ज्ञात करेंगे। इसका मात्रक क्या होगा? x की विमा अब x की विमा = bt² की विमा। x की विमा l, b की विमा ज्ञात करनी है और t की विमा t²। तो l/t² = b, यानी b = lt-2। तो b की विमा हुई lt-2। अब हमें इसका मात्रक ज्ञात करना है। तो मात्रक क्या होगा? मीटर सेकंड -2, अर्थात मीटर प्रति सेकंड²। तो b का मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड²। अब इसी के साथ आज विश्राम करते हैं, फिर चर्चा करेंगे। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कल हम पुनः विमाओं के अगले उपयोग के बारे में आपसे चर्चा कर सकें।